आज मैं आपसे डायबिटीज़ पेशेंट्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत करना चाहूँगी। बहुत दुखद बात है कि डायबिटिक पेशेंट्स की इतनी हमारे में तादाद बढ़ गई है कि इंडिया हैज़ बिकम द कैपिटल फॉर डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट कुछ दिनों में या कुछ सालों में हर दूसरा पेशेंट हमको देखने वाला है कि डायबिटीज़ के वजह से परेशान है। सो इसलिए बेटर होता है कि हम प्रिवेंशन करें कि रादर देन जाके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करें। तो अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी का डायग्नोसिस हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ हमारे शरीर के काफ़ी ऑर्गन्स को हार्म करता है और उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम होता है डायबिटिक फुट। तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने पैरों का सही से ख्याल रख पाए और आप डायबिटीज़ से फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जिसमें कुछ लोगों के पैर या उंगलियां भी कटती हैं, वो उस नौबत तक आप नहीं पहुंच पाए। पहली बात, आपको कहीं पे भी नंगे पैर नहीं जाना है। मतलब घर में भी आपको सैंडल्स या डायबिटिक फुटवेयर पहननी है और बाहर भी जा रहे हैं तो सैंडल्स या कुछ शूज़ ऐसे पहनने हैं जिसके वजह से आपका पूरा पैर कवर्ड है, पूरा पैर प्रोटेक्टेड है। हमने देखा है आमतौर पे कि 25% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स को जख्म जो बनते हैं घर में ही बनते हैं, किसी छोटी सी चीज़ से पैर से टकरा जाता है, थोड़ी सी चमड़ी निकल जाती है, फिर पैर काला नीला होता है, इन्फेक्शन होता है एंड पेशेंट का पैर चला जाता है। सो मेन इम्पॉर्टेंट इज कहीं पे भी नंगे पैर नहीं जाना है। अगर ऐसे होता है कि आपको कहीं मंदिर में या मस्जिद में या दरगाह में जाना है जहाँ पे आपको नंगे पैर चलना है, तो टेम्पल सॉक्स, अलग से सॉक्स आते हैं जिसके सोल में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और आप उस जगह पे आराम से जा पाएंगे। जो हमारी उंगलियों के बीच की जगह है वहाँ पे नमी रह के डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन तक हमने देखा है फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए नहाने के बाद उंगलियों के पैर की उंगलियों के बीच की स्किन को ड्राई करें और कोई भी डस्टिंग पाउडर डालें ताकि फंगल इन्फेक्शन नहीं हो। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी फेस की स्किन सॉफ्ट हो, सुंदर हो, नरम हो, उसी तरीके से हमारे पैर की एड़ियाँ या पूरे पैर के पंजे की स्किन भी सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर वहाँ पे क्रैक्स होते हैं, कॉर्न्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने स्किन को ब्रेक करा है और दरवाज़ा खोल दिया है कि सारे कीटाणु अंदर आए। कीटाणु अंदर आएंगे, इन्फेक्शन होगा और फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी गैंग्रीन की और रिस्क हो जाएगी कि हमारा पैर चला जा सकता है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्किन को सॉफ्ट रखें। चौथी बात ये है कि अगर हम जूते या कुछ शूज़ डायबिटिक पहन रहे हैं, ये ध्यान रखें कि उसमें छोटा कंकर या कोई कांटा या कुछ घुसी हुई चीज़ नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी होती है, मतलब हमारे पैर में हम छू रहे हैं उसकी सेंसेशन चली जाती है। तो वो सेंसेशन नहीं होगी और वो जो कांटा है वो नश्तर बन के पूरे पैर को नीचे काला करके गैंग्रीन बना देगा। हो सके तो 1 महीने में अपने कोई जानकार घर वालों से, या अगर नहीं होता है तो एक आईना लेके पूरे पैर को नीचे की तरफ से देखे कि कहीं कोई चमड़ी लाल नहीं हो रखी, काली नहीं हो रखी, कोई जख्म नहीं बन रखा। बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स में ये हमारा मेन एम है कि हमको पैर बचाना है, हमको किसी भी पेशेंट के एम्पुटेशन तक जाने की नौबत नहीं आने देनी है। अगर आप ये फुट हाइजीन या डायबिटिक फुट रेजिम फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको हेल्दी लाइफ रहेगी, स्वस्थ जीवन के साथ, स्वस्थ पैर के साथ। यू विल लिव लॉन्गर। थैंक यू।